दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। शहर के एकता इंडोर स्टेडियम प्रांगण में मौलाना मजहरुल हक दाढ़ी बाबा एकता इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एकता इंडोर स्टेडियम कमेटी के सचिव भाजपा नेता डॉक्टर सैयद मुआज अरफी ने कहा कि इंडोर स्टेडियम सिवान में इकलौता ऐसा स्टेडियम है जिसमें कई इंडोर खेल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 1992 में इसका शिलान्यास बिहार के तत्कालीन राज्यपाल ने किया था और 1997 में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने सांसद निधि फंड से इसका निर्माण कराया और उद्घाटन किया। इसमें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। हाल के कुछ वर्षों में ये स्टेडियम राजनीतिक और जिला प्रशासन के उपेक्षा का शिकार हो गया है। फलस्वरूप कभी सिवान का ये रौनक रहा, ये स्टेडियम आज खंडहर में तब्दील हो गया है। इसके जीर्णोद्धार के लिए कमेटी दृढ़ संकल्पित है। इस दौरान अध्यक्ष राजीव रंजन राजू और कार्यकारी अध्यक्ष विकास कुमार सिंह उर्फ जिशु सिंह ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ जनसंघ अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। संघर्ष भी किया जाएगा। इस मौके पर अरविंद सोनी, सुकेश सिन्हा, शमशेर अहमद, सलमान हैदर, रियाज हैदर, मुन्ना खान समेत कमेटी के तमाम लोग मौजूद रहे। के इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, क्या कारण है, तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ कि जिला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे जिला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं, बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जिशु सिंह जी हैं, शमशेर जी हमारे संगठन सचिव हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे जिला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं, हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहाँ तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्धार कराया और कराने के बाद से इस पर 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। पर खेलकूद प्राप्त होने लगा, लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्धार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इस बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी इंडोर स्टेडियम की नई कमेटी बनी है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जिशु सिंह जी को कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं,
और बाकी हमारे साथ जो भी सहयोगी लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे और बाकी बात हमारे अध्यक्ष महोदय रखेंगे। एक सवाल होता है, शुरुआत हो रही है तो क्या लगता है कि उन लोगों के चलते ये स्थानीय प्रशासन में मिला हुआ है? देखिए, इस पर तो एकदम 100% हम तो आपके चैनल पर बोले भी थे और आज ये बता रहे हैं कि हमारे जिसू भी अभी ने आपके ही चैनल पर उस दिन मैच हो रहा था, विनोद जायसवाल जी थे, तो आखिर क्या कारण है? कोई भी आप नहीं बता रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा जमीन का दावा पेश किया जा रहा है। जो बड़े सफेद पोष है वो लोग भी सफेद पोष सही है, तो हम तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को। हम तो सरकारी फंड इस जगह यूज हो गया तो कैसे भूमाफिया बेच सकते हैं? वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना जब हमको सूचना के अधिकार। जीसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। चुनावी वर्ष में ही आप लोग ये क्यों नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद है। 11-12 से हम लड़ रहे, हम तो आत्मदाह के लिए अभी लड़ाई अब शुरू कर दी। नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में घींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा किए रहते। चुनावी वर्ष में क्यों? नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहाँ कर रहे हैं? हम इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जीसू जी भी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपने धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। तो आवाज उठा रहे हैं, आपने बोला कि 12 साल लड़ते हैं। 12 साल से लड़ रहे हैं, 12 साल से आपका आवाज। तो देखिए, आप ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है? वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नाम खोल के आइए, हम पार्टियों को बनाएंगे, और बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। और बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिया नहीं। हमने DM से मांगा कि जमीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है। तो हम तो NDC को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं। हम DM को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। तो बिना NOC का कैसे आप बिल्डिंग बनाएंगे? वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, खींच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे और बिहारी चौधरी जी बताएंगे क्योंकि सांसद, प्रेजेंट सांसद विधायक हैं यहाँ के, और MLC साहब बताएंगे क्योंकि हमने सबको दिया है। हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है, और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोग ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कह रहे हैं, आखिर इस पे क्या किसी को लालच हो जाती है, किसी को लालच है ना बात साहब। जब भी चुनाव आता है इस तरह की बातें उभर के आने लगती है, इंडोर स्टेडियम का नाम लिया जाता है, नहीं, साहब का नाम लिया जाता है। देखिए, पहले लोगों के मन में ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब हमारे सीनियर प्लेयर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस स्टेडियम से आज से जीसू भैया नहीं जुड़े हुए हैं। आप अंदर अगर खुला रहता तो हम आपको दिखा देते। हम लोग 2007 से 6 से जुड़े हुए हैं। जब संतोष कुमार मल DM थे, CK अनिल ने जब इसको क्लोज किया, तो उसके बाद से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं। और 2012 में इसी स्टेडियम में यहीं पे लोकेश कुमार सिन्हा जी DM थे, उन्होंने इसको सील कर दिया था। तो हम और शिवेश सिन्हा जी, शमशीर भाई, सब लोग हम लोग गए थे, यहीं पर चाबी हम लोग को मिला था, और लगातार 5 साल तक खेल कराए हम लोग। संजय सिंह जी का धन्यवाद देते हैं DM का कि उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, लेकिन उनको भी कन्विंस कर दिया गया। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से 1 लाख रुपया दीजिए। हमने 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से अपने निजी फंड से दिया, बाद में वो सरकारी पैसा रिटर्न हो गया। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में खींच करके ले जाएंगे, और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफेद पोस्ट लगे हों कि इस पे मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी, इस वजह से वो DM को कह देते होंगे कि DM साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। सवाल होता है, वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप सरकारी उपयोग हो रहा है। देखिए, सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए, और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना,
कोर्ट कोई मुकदमा नहीं है, राजस्व लिया जा रहा है। अधिकारी ने कैसे कहा, चाहे विनोद जायसवाल ने कैसे कहा? जिला अधिकारी ने कभी कुछ नहीं कहा है, उन्होंने साफ लिखा है कि सूचना के अधिकार के तहत हम नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, और कौन बोलेगा? कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक, इसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं, और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है इसी संदर्भ में ये बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। कई तरह के आरोप लगाया जा रहा है पार्टी के लिए, और जय चौधरी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नजर नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपकी विवाद नजर आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि इसमें केवल पैसा किसी भी नेता का नहीं होता है, वो आपका हमारा पैसा है, आम आदमी का पैसा है। अब उसको हम इंटरप्रेट करें कि ये शहाबुद्दीन साहब ने बनवाया, लेकिन मूल बात यह है कि इसका उद्घाटन AR किदवई ने किया, ऋषभ पटेल ने शुरुआत की, बाद में जो नेतागण आते गए उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें अपना पैसा दिया और इसको एक भव्यता दिया। आज ये ढहने के कगार पर है। सरकार से हम लोग, सरकार नहीं, स्थानीय प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते रह गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे हम लोग की समिति जैसा निर्णय करेगी, हम लोग विधि सम्मत कार्य करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, जहां संभव होगा जो हमारे वकील की सलाह होगी उस आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई। बोले ना कि धान का गोदाम बनाना था तो देखिए, आज से नहीं, जो DM थे बेतिया वाला, क्या नाम था उनका, लोकेश कुमार के समय से ये शुरू हुआ। एक सार्थक आंदोलन लड़ा गया और चाबी वापस की गई। उस समय इसको चावल का गोदाम बनाने का प्रयास हुआ था, सफलता मिली, लेकिन बाद में फिर उसको सरकारी नियंत्रण में आ गया और ये आप इसकी स्थिति देख रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि दिशाहीन लड़ाई अभी 10 साल से चल रही है, इस बार आपने फैसला किया है कि इसको हम कानूनी सम्मत लड़ाई लड़ेंगे। जी हाँ, कौन साजिश रच रहा है? आपको क्या लगता है, कौन साजिश रच रहा है इस धरोहर को मिटाने का? देखिए, पर्दे के पीछे जो भी है वो समय के साथ लोग सामने आएंगे, कौन है कौन नहीं है। किसी ने भी अभी कोई अपना दावा यहाँ पर नहीं ठोका है। कोई भी आदमी लिखित रूप से या मौखिक रूप से यहाँ दावा नहीं ठोका है कि उसकी जमीन है या कुछ भी है। यहाँ हम लोगों को मात्र एक ही चीज देखना है कि खेल की शुरुआत यहाँ पर हो। सिवान वो जिला है पूरे बिहार में जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने परचम लहराया है, और खेल में हमारी उतनी उपलब्धि रही है। हम उसी गौरव को वापस करना चाहते हैं। चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा आप लोग देखिए, चुनाव से इसको दूर रखिए, ये बिल्कुल गैर राजनीतिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। आम जन में इस बात को पहले तो आप सभी का स्वागत है, तो पीछा ही रखिए, और क्योंकि आप सत्ता में हैं। इसका राजनीतिकरण आप लोग छोड़ दीजिए, और आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है। हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी AR किदवई द्वारा, यहाँ के जो तत्कालीन DM थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया, और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे उस समय, समता पार्टी जनता दल यूथ था, तो वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिवान वासियों के तरफ से, आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है, ये सिवान के धरोहर की बात है। और ये 5 में जब उसके बाद इसको सील किया गया, तो हम लोगों ने लड़ाई लड़के इसको खुलवाने का काम किया। बीच में एक और लड़ाई उसमें हुआ कि इसको गोदाम बना दिया जाए, चावल का गोदाम, उसमें भी हम लोग ने लड़ा, उसको इससे मुक्ति दिलाई।
अभी क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, शुरुआत हुई है और आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है सिवान के लिए, और ये लड़ाई आप कानूनी भी जाएगी। और हम इसके, क्योंकि तत्कालीन डीएम जब उस समय थे, हमको संतोष कुमार मल साहब, वो भी आते थे यहाँ पे खेलने। अगर आप बताइए, अगर किसी प्राइवेट ज़मीन पे इतना बड़ा बिल्डिंग बना, गवर्नर ने पैसा दिया, एमपी ने फंड दिया, 10 एमपीओ का पैसा इसमें लगा, सरकार के तरफ से पैसा रिलीज हो, एनओसी मिला, इतना खेल राष्ट्रीय स्तर का हुआ, और उसके बाद से आप चालान भी काटते हैं, इसका ये रसीद कटता है, बुकिंग होता है नजारत से, तो इसमें किसी और का कहाँ से, अब इतने साल के बाद आज कोई माफिया कैसे इसमें आ सकता है? जिसु बाबू, सवाल ये होता है कि आपने कहा कि हम 10-12 साल से लड़ रहे थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप 10-12 साल से? हम तो प्रयास कर रहे थे, पहले सुनिए, इसका जो ये हुआ शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद इसको बंद कर दिया गया और जिप्सी कैफे भी बंद हो गई थी। उन्होंने एक कैफेटेरिया का भी यहाँ पे व्यवस्था किया था कि खिलाड़ियों, और सिवान के साथ उस समय तो सिवान बहुत कुछ विकास था नहीं, लेकिन इसको भव्य बनाए वो, और बढ़िया कैफेटेरिया बनाए, सिवान के लिए एक धरोहर दिए। उसके लिए हम उनको आज भी दिल से धन्यवाद देते हैं, सिवान के तरफ से भी धन्यवाद देंगे। दूसरी बात यह है कि बीच में प्रशासन द्वारा बंद थी। विवाद किसके नाम पे सर आया? ये किसके नाम पे विवाद आया था? हम लोग विवाद किसके नाम से शुरू हुआ था? आखिर में सीके अनिल ने जब बंद किया इसे, तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन से उनको बहुत बड़ी व्यक्तिगत खार रही होगी, छापामारी हो रही थी, तो शहाबुद्दीन के नाम पे ही तो बंद हुआ। शुरुआत उन्होंने किया, भव्य रूप उन्होंने किया। शहाबुद्दीन साहब तो बहुत चीज बनाए, उनका नाम तो डीएवी कॉलेज में भी लगा हुआ है।